गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के छात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। आशा करता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 12 की जो रेनबो बुक है, मेन बुक तकरीबन 25 मार्क्स की है वो मैंने कंप्लीट कर दी है। सारे लेसन्स, सारी पोएम्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये सभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च ऑप्शन में आप टाइप करेंगे इंग्लिश बाय उमेश गुरु और जैसे ही उसे खोलेंगे तो आप पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करते ही कक्षा 12 की रेनबो बुक कंप्लीट आपको वहाँ मिलेगी, क्वेश्चन आंसर सहित। लेटर राइटिंग भी है वहाँ, नोटिस राइटिंग भी है, पोस्टर डिज़ाइनिंग है, नोट मेकिंग है, ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। अब रेनबो बुक के कंप्लीट होने के बाद मैं आपकी सेकंड बुक पैनोरमा इसको स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ में। और सबसे पहले सेकंड चैप्टर से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक महिला का पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, एक महिला का चित्र। खुशवंत सिंह इंडियन राइटर हैं, तो महिला के चित्र को लेकर के क्या उनकी यादें हैं खुशवंत सिंह की, देखते हैं क्या कुछ उन्होंने बात की है। बने रहिए आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। लेखक कह रहा है मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, दूसरे अन्य लोगों के दादी माँ के जैसी, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी, एक बूढ़ी औरत थी मेरी दादी माँ। शी हैड बीन ओल्ड विद रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। शी हैड बीन ओल्ड, वो वृद्ध रही थी, एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, 20 सालों से जब से मैंने दादी माँ को देखा था वो वृद्ध थी और उसी तरह की झुर्रियाँ थी उनके चेहरे पर। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी जवान थी, एंड प्रेटी, और सुंदर भी थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनको एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मेरे लिए कठिन था। कह रहा है उनकी वृद्धावस्था को देखकर, और पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ मैं उसी अवस्था में थी, तो लोग कहते हैं कि वो सुंदर थी, उनके पति भी था, तो विश्वास करना कठिन होता है लोगों की बातों पर, दादी माँ को देख करके। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग ओवर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट था, छवि चित्र, कमर तक का जो चित्र होता है उसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। मेरे दादाजी का जो छवि चित्र था, हंग, टंगा हुआ था, अबव द मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस घरों में वो जगह होती है, अंगीठी, जहाँ सर्दियों में सर्दी भगाने के लिए तापते हैं, वहाँ अलाव जला करके तापते हैं घरों में, वो जगह होती है मेंटल पीस। तो मेंटल पीस के ऊपर, अंगीठी के ऊपर मेरे दादाजी का छवि चित्र टंगा हुआ था इन द ड्राइंग रूम, बैठक वाले कमरे में, जो हमारा मुख्य कमरा था उस कमरे में टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। दादाजी ने एक टर्बन, पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले से कपड़े पहन रखे थे उस चित्र में जैसा दिख रहा था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उस दाढ़ी ने ढका हुआ था, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसके दादाजी का जो चेस्ट था उसको अधिकतर ढका हुआ था, लंबी दाढ़ी थी,
एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और दादाजी उस फोटो में 100 साल के से दिखते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or a children. वो ऐसे व्यक्ति नजर नहीं आते थे who would have a wife or children, जिसकी पत्नी रही हो और बच्चे रहे हों. ऐसा नहीं लगता था उस फोटो को देखने से. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो दिखते थे as if, जैसे कि मानो he could only have, जैसे कि उनके पास हो सकते थे lots and lots of grandchildren, कि उनके केवल नाती पोते हो सकते थे. तो फोटो को देखने से ऐसे लग रहा था कि इनके बच्चे और पत्नियां नहीं हो सकती, इनके तो केवल नाती नाती पोते ही रहे होंगे. इतना वृद्ध फोटो लगा हुआ था. As for my grandmother being young and pretty, though the thought was almost revolting. मेरी दादी माँ जवान और सुंदर थी या रही थी. The thought was almost revolting. ये विचार मुझे बिल्कुल विचलित सा कर देता था कि मैं जब सुनता था लोगों से कि मेरी दादी माँ कभी यंग और जवान रही थी, तो ये विचार, ऐसा सुनना मुझे विचलित सा कर देता था, क्योंकि मैं तो 20 सालों से देख रहा था दादी माँ बिल्कुल वैसी की वैसी थी. She often told us of the games she used to play as a child. वो प्राय हमको उन खेलों के बारे में बताती थी. She used to play, जिनको वो खेला करती थी as a child, एक बच्चे के रूप में अपने बचपन के खेलों को वो बताती थी. That seemed quite absurd, जो बिल्कुल absurd, भद्दे से खेल लगते थे उनके, and undignified on her part. और दादी माँ की तरफ से यदि बात करें तो वो असम्मानीय खेल से थे. अनडिग्निफाइड, असम्मानीय और बेकार से खेल थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस. एंड वी ट्रीटेड, और हम मानते थे, इट, उन खेलों की बातों को, लाइक द फेबल्स, कहानियों के जैसे. हम उनको कहानियों के जैसे मान लेते थे. ऑफ द प्रोफेट्स, जैसे कोई भविष्यवेत्ता कहानी बताता है, तो दादी माँ की खेलों की बातों को हम कहानी के रूप में मान लेते थे. सी यूज्ड टू टेल अस, जिन बातों को वो हमें बताया करती थी, उनकी बातों को हम एक भविष्यवेत्ता की कहानी के रूप में मान लिया करते थे. She had always been short and fat and slightly bent. वो थोड़ी सी छोटी थी हाइट में, मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी दादी माँ. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस, आड़ी तिरछी, रिंकल्स, झुर्रियाँ थी, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो हर जगह उसके चेहरे पर इधर से उधर देखी जा सकती थी. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज ही हैड नॉन हर. नो, नहीं, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था, शी हैड ऑलवेज बीन, वो ऐसी ही थी, एज वी हैड नॉन हर, जैसा हमने दादी माँ को देखा था वो ऐसी ही रही होंगी, वो कभी जवान और सुंदर नहीं होंगी. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. ओल्ड, वृद्ध थी. सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी भयानक रूप से वृद्ध थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी वो. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और इसी अवस्था में वो ठहरी हुई थी फॉर 20 years, पिछले 20 सालों से. लेखक जब से देख रहा था दादी माँ को, लेखक 20 साल का होगा, तो लेखक जब से देख रहा था तो इसी अवस्था में देखा था उसने दादी माँ को. कह रहा है कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती वो. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो सुंदर थी. उनका रहना, बात करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा था दादी माँ का. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलाइट्स, वाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled about the house. वो घर में लड़खड़ाकर, लंगड़ाकर चलती थी. इन स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में, स्पॉटलेस, कोई धब्बा नहीं होता था उनकी साड़ी पर गंदगी का. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनकी कमर पे रहता था. टू बैलेंस,
संतुलन बनाने के लिए हर स्टूप, क्योंकि वो झुक के चलती थी तो झुक करके चलने का संतुलन बनाने के लिए एक हाथ उनका कमर पे रहता था, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से टेलिंग जाप करती थी वो बीड्स मोतियों का ऑफ अ रोजरी, जो उनकी माला थी, जाप करने वाली जो रोजरी थी, माला थी, उन माला के मोतियों का जाप करती रहती थी दूसरे हाथ से। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, उसके सफ़ेद बाल, locks means बाल, उसके सफ़ेद बाल were scattered, फैले हुए थे, untidily over her, untidily means अस्त व्यस्त तरीके से, उसके सफ़ेद बाल फैले हुए थे अस्त व्यस्त तरीके से, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके पीले से और झुर्रियों वाले चेहरे पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होठ लगातार चलते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, कि वो प्रेयर भजन गाती रहती थी, इन ऑडिबल जिसे कोई सुन ना सके, तो होठों से वो भजन गाती रहती थी, और उनके बाल सफ़ेद थे, खुले हुए रहते थे, अस्त व्यस्त रहते थे। Yes, she was beautiful. हाँ, वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains. वो सर्दियों के, she was like, वो जैसी थी। उपमा अलंकार का प्रयोग किया यहाँ पे, तुलना कर रहा है। She was, उनकी सुंदरता थी like the winter landscape in the mountains, कि सर्दियों में आप पर्वतों का जो दृश्य देखेंगे, उन पर्वतों के सुंदरता का जो दृश्य होता है, वैसी सुंदर दादी माँ थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जिस तरह से सफ़ेद और पवित्र शांति नज़र आती है माउंटेन के आसपास सर्दियों में, ऐसे ही मेरी दादी माँ भी बिल्कुल शांत और पवित्र, ताकि प्रतिमूर्ति थी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो बिल्कुल शांत और संतुष्ट रहने वाली महिला थी। कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्ट, शांत और संतुष्ट रहने वाली महिला थी और सुंदर थी। My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. My parents left me. मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे with her, दादी माँ के पास, when they went to live in the city, जब माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए थे, and we were constantly together, और हम लगातार, मैं और दादी माँ साथ रहे थे। She used to wake me up in the morning, वो सुबह मुझे जगाया करती थी, and get me ready for school, और स्कूल के लिए तैयार करती थी मुझे। She said her morning prayer, वो अपने सुबह के भजन किया करती थी, in a monotonous सॉन्ग, एक निरंतर, मोनोटोनस मीन्स उबाऊ गाने के तरीके से अपने भजनों को गाया करती थी। while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She bathed, वो मुझे नहलाती थी, and dressed me, और मुझे कपड़े पहनाती थी, in the hope, इस आशा में, that I would listen, कि मैं सुनूंगा उन भजनों को, and get to know, और उन भजनों को याद कर लूँगा, by heart, दिल से, कंठस्थ कर लूँगा। इस उम्मीद में दादी माँ भजनों को गाती रहती थी। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मैं सुनता था भजनों को because I loved her voice, क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ बहुत पसंद थी, but never bothered to learn it, लेकिन कभी भी मैंने चिंता नहीं की उन भजनों को याद करने की। Then she would fetch my wooden slate, फिर वो मेरी लकड़ी वाली स्लेट को लाती, which she had already washed, जिसे वो पहले से ही धो दिया करती थी, and plastered with yellow chalk, और फिर उस पर प्लास्टर्ड लेप कर दिया करती थी मेरी स्लेट पर येलो चॉक, पीली मिट्टी का। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और एक छोटा सा मिट्टी का मेरा शाही का दवात होता था, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन
टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सारी चीज़ों को बांध देती थी, वो एक बंडल बना देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और ये सारी चीज़ें मुझे दे दिया करती थी सुबह ही स्कूल जाने के लिए. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. After a breakfast, सुबह का नाश्ता करने के बाद, of thick मोटी सी स्टेल चपाती, बासी चपाती, मोटी सी बासी चपाती का नाश्ता हम करते थे, with a little butter, जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगा होता था, and sugar spread on it, और उस पर चीनी फैला देती थी दादी माँ रोटी के ऊपर. वी वेंट टू स्कूल, और नाश्ता करने के बाद हम स्कूल चले जाते थे. सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो लेके जाती थी कई बासी चपातियों को, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी माँ हमेशा स्कूल जाती थी मेरे साथ, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के बिल्कुल बगल में ही था. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मंदिर और स्कूल. तो दादी माँ मंदिर चली जाती थी, मैं स्कूल चला जाता था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, और जो पुजारी होता था वो हमको सिखाता था अल्फ़ाबेट, वर्णमाला सिखाता था, अक्षर ज्ञान, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के भजन सिखाता था हमको. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते थे. ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांडा, बरांडा के दोनों तरफ दो लाइनें लगा लेते थे. सिंगिंग इन द अल्फ़ाबेट, और वर्णमालाओं को गाते थे. और द प्रेयर इन द कॉरस, और समूह में भजनों को गाते थे. तो समूह में ही वर्णमालाओं का उच्चारण किया करते थे, और कॉरस समूह में ही भजनों को गाते थे. माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी और रीडिंग, और पढ़ती थी द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी. स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक पुस्तकें, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, ये इनको स्क्रिप्चर्स बोला जाता है. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना अपना काम कर लेते थे, दादी माँ का मंदिर में काम हो जाता था और मेरा स्कूल में पढ़ने का काम पूरा हो जाता था. When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम कर लेते थे, we would walk back together, हम दोनों साथ साथ वापस आते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door, और आते हुए हमको गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. They followed, वो हमारे पीछे पीछे आते थे. us to our home, हमारे घर तक. growling and fighting, गुर्राते हुए, लड़ते हुए आते थे. with each other, एक दूसरे से. for the chapatis we threw to them, उन चपातियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे, उन पर वो लड़ते झगड़ते और गुर्राते आते थे, हमारे घर तक आ जाते थे. when my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए, सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमको बुलवा लिया हमको. That was a turning point in our friendship, ये हमारी मित्रता में एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. गांव में थे हम दोनों, दादी माँ और मैं साथ रहते थे, साथ आते जाते थे, लेकिन अभी पेरेंट्स ने हमको शहर बुला लिया, तो ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हमारी दोस्ती में. Although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही रूम में सोते थे मैं और दादी माँ. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी जैसे गांव में जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और मोटर बस में जाया करता था मैं घर से. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और शहर की उस गली में कोई कुत्ते भी नहीं थे. एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और दादी माँ ने फीडिंग, खिलाना स्टार्ट कर दिया स्पैरोज, चिड़ियाओं को, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में पक्षियों को खिलाने लग गई दादी माँ, स्पैरोज, गौरैया, चिड़िया. As the years rolled by
वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय गुजरा हम एक दूसरे को बहुत कम ही मिलते थे. फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय के लिए तो सी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा था, टू वेक मी अप, मुझे जगाना, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए वो तैयार किया करती थी. व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर्स हैड टॉट मी. जब मैं वापस लौटता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने तुमको क्या पढ़ाया, इसके बारे में वो मुझसे पूछती थी. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. मैं उनको बताता था अंग्रेजी के शब्दों में, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें पाश्चात्य विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग, और पाश्चात्य ज्ञान के बारे में मैं बताता था उनको. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया मैंने दादी माँ को. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताया मैंने. द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ईटीसी, संसार गोल है ये बताया, ईटीसी, और बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने दादी माँ को. दिस मेड हर अनहैप्पी. इन चीज़ों को सुनकर दादी माँ अनहैप्पी हो जाती थी, नाखुश हो जाती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब वो मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल. वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो अंग्रेजी के स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जाता था. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और वो दुखी होती थी कि स्कूलों में भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, पुराणों और ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने बताया कि हमको संगीत की शिक्षा भी दी जा रही थी. सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत परेशान हो गई थी ये सुनकर संगीत की बात को. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, संगीत का संबंध, टू हर, उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, कि संगीत का संबंध, संगीत केवल कामुक व्यक्तियों से जुड़ा होता है, वासना के साथ जुड़ा होता है. ल्यूड मीन्स भद्दे और बेकार लोगों के साथ जुड़ा होता है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक. उनके अनुसार इट वॉज द मोनोपोली, कि संगीत पर एकाधिकार होता है, ऑफ हार्लॉट्स, बेश्याओं का, एंड बैगर्स, और भिखारियों का, एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक, और ये कोई सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है संगीत. दादी माँ के अनुसार ये था. शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके शांत रहने का मतलब उनकी अस्वीकृति थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद मुश्किल से ही कभी दादी माँ ने मुझसे बात की थी. व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, कॉलेज, विश्वविद्यालय गया पढ़ने के लिए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का कमरा दे दिया गया था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हम, दादी माँ और मेरे बीच में जो सामान्य सा जुड़ाव था मित्रता का, अब वो भी टूट गया था, क्योंकि अब मैं दादी माँ से अलग सोने लगा. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. मेरी दादी माँ ने एकांतवास को, सेक्लूजन मीन्स एकांतवास को, स्वीकार कर लिया, विद रेजिग्नेशन, समर्पण के साथ में. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन. अब वो अपने चरखे को छोड़ती ही नहीं थी. टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात ही नहीं करती थी, अपने चरखे पर, स्पिनिंग व्हील पर ही लगी रहती. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सूर्योदय से सूर्यास्त तक सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और भजन किया करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. केवल दोपहर में वो थोड़ा आराम करती थी चिड़ियों को खिलाने के लिए. वाइल सी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. जबकि वो बरांडे में बैठती थी और रोटियों को तोड़ती थी लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी चिड़ियाएँ, कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती, क्रिएटिंग, और पैदा करती वो अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, वास्तविक चहचाने की एक संगीत की धुन. बेडलम में से एक संगीत की धुन बना देती थी, वास्तविक चहचाती रहती थी, सैकड़ों चिड़ियाँ उसके पास बैठ कर के. सम केम
एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती और उसके पैरों पर बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ आती उनके कंधों पे बैठ जाती, सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पे आके भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूट देम अवे, वो मुस्कुराती थी लेकिन उन्होंने सूट देम, कभी भी उनको भगाया नहीं अपने ऊपर से उन चिड़ियाओं को। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये दिन का आधा घंटा उनके लिए सबसे अधिक खुशी देने वाला आधा घंटा था जब वो चिड़ियों के साथ रहती थी और उनको खिलाती थी। लास्ट पेज है, ख़त्म कर देते हैं इसको, लेसन को। When I decided to go abroad for further studies, जब आगे के अध्ययन के लिए मैंने निश्चय किया विदेश जाने का, I was sure my grandmother would be upset, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ जरूर परेशान होंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 सालों के लिए बाहर जा रहा था। And at her age one could never tell, और दादी माँ की जो उम्र थी उसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि दादी माँ मिलेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी कि वो उसे जीवित मिलेंगी या नहीं। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, मेरे जाने पर दादी माँ बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिडंट टॉक टू शो एनी इमोशन, लेकिन किसी भी प्रकार का लगाव और भावना दिखाने के लिए उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ हिले थे, भजन कर रही थी वो इन प्रेयर। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, मन भी उनका भजनों में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उंगलियां व्यस्त थी माला जपने में, माला के जो बीड्स मोती थे उन मोतियों को जपने में व्यस्त थी उनकी उंगलियां। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं दादी माँ से दूर हुआ, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और मैं वो नमी वाली छाप लेकर के गया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद ये अंतिम संपर्क हो, शारीरिक संपर्क मेरा और दादी माँ का। मैं उस इम्प्रिंट, उस छाप को लेकर ऐसे गया जैसे कि शायद ये अंतिम मेरी दादी माँ और मेरा संपर्क हो। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल बाद मैं घर आ गया। एंड वॉज मैट बाई हर एट द स्टेशन, और दादी माँ से वहीं स्टेशन पर मिला मैं फिर। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, दादी माँ एक दिन ज़्यादा की भी बूढ़ी सी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी दादी माँ के पास समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब दादी माँ ने मुझे अपने बाहों में लिया, गले लगाया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं दादी माँ के भजनों को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे घर पर पहुँचने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट बर विद द स्पैरोज, उसके सबसे शानदार समय चिड़ियों के साथ ही था। whom सी फैड लॉन्गर, जिन्हें वो बहुत लंबे समय से खिला रही थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और कभी कभार उनको फ्रिवलस मीन्स यूं ही रिब्यूक्स, डांट फटकार भी दिया करती थी उन चिड़ियों को। तो सबसे ज़्यादा दादी माँ को अच्छा उन चिड़ियों के साथ ही लग रहा था। चाहे मेरा पहला ही दिन था, मैं घर आ गया, लेकिन दादी माँ को मेरे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था जितना चिड़ियों के साथ दादी माँ को अच्छा लग रहा था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक बदलाव दादी माँ के अंदर आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने भजन नहीं किए। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस में से महिलाओं को बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक बूढ़ी सी, एक पुरानी सी ढोलक ले ली, ढोल ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और वो गाने लग गई ढोलक बजा करके। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड, कई घंटों तक उन्होंने थम्प्ड बजाया। द सैगिंग स्किन्स ऑफ डायलैपिडेटेड ड्रम, जो पुराना सा डायलैपिडेटेड, जो जीर्ण सीन सा जो ढोलक था, उसकी ढोलक की इधर उधर जो लगी हुई खाल थी, स्किन, उसको बजाया दादी माँ ने। एंड सेइंग ऑफ द सम होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने गाया उन योद्धाओं के बारे में जो युद्ध करके घर वापस लौटे, उनके गीत गाए।
वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें दादी माँ को परसुएड मनाना पड़ा था, टू स्टॉप रुकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग कि कहीं ज़्यादा तनाव नहीं हो जाए, दादी माँ को ज़्यादा थकान नहीं हो जाए, इसलिए हमें दादी माँ को मनाना पड़ा रुकने के लिए. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट सी डिड नॉट प्रे. ये पहला समय था, ये पहली बार था जब मैंने देखा कि दादी माँ ने भजन नहीं गाए थे, प्रार्थनाएं नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो बीमार हो गई थी. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. ये छोटा मोटा बुखार था और डॉक्टर ने कहा था कि ये यूं ही चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने बिल्कुल अलग ही सोचा हुआ था. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने बताया कि मेरा अंत समय नज़दीक आ गया था. सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर. उसने बताया सिंस, क्योंकि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ समय पहले ही, द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का प्रथम अध्याय बंद होने से पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने भजनों को छोड़ा ही था. अपना चैप्टर खत्म होने से पहले, जिंदगी का चैप्टर खत्म होने से पहले ही भजन गाना छोड़ा था दादी माँ ने. सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो अपना ज़्यादा समय हमारे साथ बात करके ख़राब नहीं करना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया दादी माँ का. बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी माँ ने हमारे विरोध की उपेक्षा की, हमें ध्यान ही नहीं दिया. सी ले पीसफुली इन बेड, वो बिस्तर पर शांति से लेट गई. प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, भजन करते हुए और अपनी माला जपते हुए. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, इससे पहले कि हमको संदेह हो सके उसके होठ हिलना बंद हो गए. एंड द रोजरी, और जो माला थी, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और माला उनकी उंगलियों में से गिर गई थी. लाइफलेस, जो अब निर्जीव उंगलियां थी, उन निर्जीव उंगलियों में से माला गिर गई थी. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति स्प्रेड ऑन हर फेस उनके चेहरे पर फैल गई थी. एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, अब हम जान गए थे कि दादी माँ मर चुकी थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने दादी माँ को बिस्तर से हटाया. एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है. लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, जमीन पे लिटा दिया था हमने दादी माँ को. एंड कवर्ड, और उनको ढक दिया. विद द रेड श्राउड, एक लाल कफन से ढक दिया दादी माँ को. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, थोड़ी देर शोक प्रकट करने के बाद, रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने दादी माँ को छोड़ दिया वहीं पे. टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के क्रियाक्रम की व्यवस्थाओं के लिए हम दादी माँ को वहीं छोड़ गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए. विद अ क्रूड स्ट्रेचर, उस काठी के साथ में. टू टेक हर टू बी क्रिमिटेड, जिस पर उनको जलाने के लिए ले जाया जाना था. द सन वॉज सेटिंग एंड इट हैड लिट अ रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य अस्त हो रहा था. तो उनका जो कमरा था दादी माँ का और बरामदा सुनहरी रोशनी से चमक गया था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में रुके दादी माँ को ले जाते हुए. ऑल ओवर द बरांडा एंड इन अ रूम, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. All over the veranda, सारे बरामदे में. And in her room, right up to where, और उनके कमरे में जहाँ पर she lay dead, जहाँ पर वो लेटी हुई थी, मृत शरीर था जिनका. And stiff wrapped in the red shroud, जहाँ पे उनका स्टिफ यहाँ डेड बॉडी के लिए आ रहा है, जहाँ पे डेड बॉडी ढका हुआ था लाल कफन में, उस जगह पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों पक्षी, गौरैया, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर आकर बैठ गए थे. हजारों पक्षी आकर के बैठ गए थे. देयर वॉज नो चिरपिंग, वो चैचा भी नहीं रहे थे. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बड़ा दुख हो रहा था उन पक्षियों के लिए. एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियाँ लेकर आई.
सी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स, मेरी माँ ने उन रोटियों को तोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ तोड़ती थी, एंड थ्रू इट टू दैम, और उन टुकड़ों को उनकी ओर फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन पक्षियों ने उन रोटियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वैन वी कैरिड, जब हम ले गए, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, वैन वी कैरिड, जब हम लेके गए, वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी माँ के कॉप्स, कॉप्स में शव, जब हम दादी माँ के शव को लेकर चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन स्वीपर ने, झाड़ू वाले ने उन रोटी के टुकड़ों को झाड़ करके और डस्टबिन में, कचरे के पात्र में डाल दिया था। तो ये हमारा लेसन है दादी माँ के बारे में, दादी माँ के चित्र के बारे में लिखा है, दादी माँ के साथ यादों के बारे में लिखा है खुशवंत सिंह ने इस लेसन को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप निश्चित ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही आप प्लेलिस्ट खोल कर देखें, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सारी रेनबो बुक ग्रामर के टॉपिक आपको मिलेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।